मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। रात गहरी हो जाए तो सुबह की खबर मिलती है, सब्र की अंतहा हो जाए तो रब की नज़र मिलती है। मोहतरम नाजरीन, कभी आपने महसूस किया है जब आसमान पर सियाह बादल छा जाएं, जब चांद अपनी रोशनी छिपा ले, जब हवाओं में उदासी की खुशबू रच जाए, तब दिल के अंदर भी एक सन्नाटा उतरता है, एक अजीब सा बोझ, एक बोझल सी थकन जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। यही कैफियत हर इंसान के हिस्से में आती है, चाहे वो नौजवान हो या बूढ़ा, चाहे वो एक मजदूर हो जो पसीने में अपनी रोटी तलाश करता है, या एक माँ हो जो अपने बच्चों के लिए रात रात भर जागती है, चाहे वो एक तालिब इल्म हो जो ख्वाबों के बोझ तले दब गया हो, या एक बीमार जिसकी दुआएं आंसुओं में ढल गई हों। हर दिल पर कभी ना कभी सब्र की वो रात उतरती है जो बेहद तवील लगती है, और इस सब्र की रात कभी दिल को तोड़ देती है, कभी सवालों में डाल देती है, कभी इंसान को रब से भी शकवे पर मजबूर कर देती है। मगर सुनो, जरा रुक कर सुनो, इसी रात के बाद एक सहर भी है, इसी अंधेरे के बाद एक रोशनी भी है, इसी थकन के बाद एक सुकून भी है। क्या कभी आपने सोचा, आखिर कब वो लम्हा कब आता है जब सब्र का बोझ हल्का हो जाता है? कब वो घड़ियां बदलती हैं जब दिल पर बोझ उतर जाता है? कब रब के फैसले की खुशबू दिल को सुकून देती है? कब वो निशानियां जाहिर होना शुरू होती हैं जो बताती हैं कि अब तुम्हारा सब्र कबूल हो चुका? मेरे अजीजों, ये सवालात तुम्हारे दिल को हिला भी देंगे, मगर साथ ही तुम्हें एक अजीब सा सुकून भी अता करेंगे, क्योंकि तुम इस वीडियो में जानने वाले हो वो राज, वो निशानियां जिन्हें पाकर दिल का अंधेरा रोशनी में बदल जाएगा। लिहाजा जरा ठहरो, एक लम्हा रुक जाओ, कहीं मत जाओ, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है और आखिर तक तुम्हारे दिल को वो सुकून मिलने वाला है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा तलाश है। पहला इशारा। कभी आपने वो लम्हे झेले हैं जब मेहनत के बावजूद नौकरी की तलाश खत्म ना हो, जब दिन रात कोशिशों के बावजूद कारोबार चल न सके, जब दवाई पर पैसे खर्च हों मगर बीमारी कम ना हो, जब लोग आपको देखकर कह दें कि अब कुछ नहीं हो सकता। उस वक्त इंसान टूट भी जाता है, बिखर भी जाता है और ये सोचता है कि शायद अब कभी रास्ता नहीं खुलेगा। ऐसे लम्हात में जब हर दर बंद हो, हर रास्ता बंद हो, हर कोशिश नाकाम हो, और फिर अचानक वहां से आसानी आना शुरू हो जाए जहां से आपने कभी सोचा भी न था, जब एक छोटी सी खबर आपके महीनों के बोझ को हल्का कर दे, जब एक गैर मुतवक्का जरिया आपकी जिंदगी में सहूलत डाल दे, तो समझ लीजिए ये सब्र की उस आखिरी रात का पहला इशारा है, क्योंकि ये वो वक्त है जब इंसान की तदबीर खत्म हो जाती है मगर अल्लाह की तकदीर जाहिर होना शुरू हो जाती है, और जब तकदीर के दरवाजे खुलने लगें तो ये इस बात की खबर है कि सब्र की घड़ी खत्म होने वाली है। नाजरीन, यही वो लम्हा है जब आप सोचते हैं, ये कहां से हो गया, ये रास्ता तो मुझे कभी नजर ही नहीं आया था, ये सहूलत तो मेरे सूझ से बाहर थी, और ये हैरत ही दरअसल इशारा है कि रब की नसरत आपके करीब है। अल्लाह फरमाता है, और जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए एक रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसका वहम व गुमान भी ना हो। सूरत तलाक। ये आयत वाज़ेह करती है कि जब इंसान अपनी तरफ से हर कोशिश कर चुके, हर दर पर दस्तक दे चुके, हर वसीला आजमा ले और फिर भी नाकाम हो, तब अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। ये रिज़्क सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि मौके में भी है, आसानियों में भी है, बीमारी से शफा में भी है, लोगों के दिल बदलने में भी है। यानी वो तमाम सहूलतें जो इंसान के गुमान से भी बाहर होती हैं। ये वो लम्हा है जब दिल पर यकीन उतरता है कि अब ये मेरी मेहनत नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे रब का करम है। यही लम्हा इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आप सब्र की उस आखिरी रात से गुजर रहे हैं और सुबह की रोशनी बस करीब है। हमें क्या करना है मेरे अजीजों, जब ये इशारा जाहिर हो तो फौरन रख जाइए और अपनी ज़बान से शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि ये महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि सब्र का बदला है। इस वक्त इंसान को चाहिए कि अल्लाह पर मज़ीद भरोसा करे, दुआ को मजबूत करे और नाशकरी से बचे, क्योंकि यही वक्त है जब शुक्रगुजारी आपके लिए मज़ीद रास्ते खोलेगी। लिहाजा अपनी नज़र को हालात पर नहीं
बल्कि रब की कुदरत पर रखें, क्योंकि अगर एक बंद रास्ता आपके लिए खुल गया है तो बाकी भी ज़रूर खुलने वाले हैं। दूसरा इशारा, कभी आपने वो दिन गुजारे हैं जब हर तरफ से इनकार मिले, जब लोग आपकी बात का मजाक उड़ाएं, जब महफिल में आपको नज़रअंदाज कर दिया जाए, जब आपके ख्वाबों को बार बार रौंद दिया जाए। उस वक्त दिल में टूट फूट सी हो जाती है। इंसान समझता है कि शायद अब कोई भी उसकी बात मानने वाला नहीं। मगर फिर अचानक एक दिन वही लोग जो आपको नज़रअंदाज करते थे, वही लोग आपसे मशूरा लेने लगते हैं। वही आवाज़ जो पहले किसी को सुनाई न देती थी, अब सबके कानों में गूंजने लगती है। वो इज्जत जो बरसों इंतज़ार के बाद नहीं मिली, अचानक आपके कदमों में रख दी जाती है। यही लम्हा है, ये दूसरा वाज़ेह इशारा है कि सब्र की आखिरी रात गुजरने वाली है। क्योंकि ये वो वक्त है जब अल्लाह दिलों को बदल देता है और वही लोग जो आपको कमतर समझते थे, आपके कदरदान बन जाते हैं। अल्लाह फरमाता है, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, अनकरीब रहमान उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। सूरत मरियम। ये आयत हमें बताती है कि जब इंसान थक जाए, दुनिया उसकी नीयत को न समझे, लोग उसकी कुर्बानियों को न देखें, तब अल्लाह अपने फजल से हालात को पलट देता है। वही दुश्मन नरम हो जाते हैं, वही रिश्तेदार जो बेरुखी दिखाते थे करीब आने लगते हैं, वही महफिल जो अजनबी लगती थी अपनायत का गहवारा बन जाती है। ये दरअसल उस वक्त का ऐलान है कि अब सब्र के इम्तिहान का आखिरी मरहला ख़त्म हो रहा है। क्योंकि अल्लाह दिलों के मालिक हैं, और जब वो दिलों को आपके हक़ में मोड़ देते हैं तो ये महज इत्तिफाक नहीं बल्कि सब्र की घड़ियों के ख़त्म होने की निशानी है। हमें क्या करना है मेरे अजीज़ों? जब ये इशारा ज़ाहिर हो तो गुरूर न करें, बल्कि आजिज़ी के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करें। लोगों की तारीफ़ को अपनी ताकत न समझें, बल्कि ये मानें कि ये मोहब्बत सिर्फ़ अल्लाह ने दिलों में डाली है। ऐसे वक्त में आजिज़ी बढ़ा दें, खिदमत को अपना शियार बना लें और नेकी को मज़ीद फैलाएं, क्योंकि यही रास्ता इस मोहब्बत को कायम रखेगा। तीसरा इशारा, कभी आपने वो लम्हे देखे हैं जब घर के हालात उलझ जाएं, जब मियाँ बीवी की बात बात पर लड़ाई हो, जब बहन भाई एक दूसरे से बद्दन हो जाएं, जब वालदीन और बच्चों के दरमियान दीवार खड़ी हो जाए। दिल चाहता है कि सब कुछ टूट न जाए, मगर हर दिन एक नई तलखी लेकर आता है। फिर अचानक एक दिन वही माहौल जिसमें चीखो पुकार गूंजती थी, खामोशी और सुकून में बदलने लगता है। छोटे छोटे झगड़े खत्म होने लगते हैं, वो दिल जो दौर हो गए थे करीब आने लगते हैं, और वो रिश्ते जो बिखर रहे थे जुड़ने लगते हैं। यही लम्हा है नाजरीन, ये वो तीसरा वाज़ेह इशारा है कि सब्र की रात ख़त्म होने को है। क्योंकि जब रिश्तों में बखराव ख़त्म हो और सुकून उतरने लगे तो ये रब की ख़ास नसरत का सबूत है। अल्लाह फरमाता है, और उनके दिलों में अल्लाह ने उल्फत पैदा कर दी। अगर तुम ज़मीन में जो कुछ है सब खर्च भी कर डालते, तब भी उनके दिल आपस में न जुड़ते, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल मिला दिए। सूरत इन्फाल। ये आयत साफ बताती है कि दिलों को बदलना, रिश्तों को जोड़ना, नफ़रत को मोहब्बत में बदल देना, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं, ये अल्लाह की ख़ास रहमत है। ये सिर्फ उसी वक्त होता है जब सब्र के इम्तिहान की सख्ती अख्तिताम पर होती है और अल्लाह अपने बंदे के लिए आसानी लिख देता है। जब आप देखें कि वो रिश्तेदार जो दौर हो गए थे अब करीब होने लगे हैं, वो शरीकी हयात जो ज़द पर डटा था अब नरमी दिखाने लगता है, वो औलाद जो नाफरमानी पर तुली थी अब फरमान बरदारी अख्तियार करने लगती है, तो समझ लीजिए कि ये कोई आम तब्दीली नहीं बल्कि सब्र की रात के ख़त्म होने की एक बड़ी निशानी है। हमें क्या करना है मेरे अजीज़ों? जब ये इशारा ज़ाहिर हो तो इस वक्त अपनी ज़बान को सख्ती से रोकें, दिल को नर्म रखें और मोहब्बत के उन रिश्तों को मज़ीद संभालें। अल्लाह का शुक्र अदा करें और दुआ करें कि ये सुकून हमेशा कायम रहे। चौथा इशारा, कभी आपने वो कड़वी घड़ियां गुजारे हैं जब बीमारी जिस्म को थका दे, दवाइयां असर न करें, डॉक्टर भी कह दे कि इलाज मुश्किल है, जब हर दिन बिस्तर पर पड़ा इंसान सोचे कि शायद अब कभी जिंदगी आसान ना होगी। उस वक्त इंसान के अंदर एक बेबसी उतरती है, एक खौफ, एक सवाल, या अल्लाह क्या अब बस यही मेरी कहानी है? मगर फिर अचानक वही दवाई जो पहले बेअसर थी कारगर होने लगती है, वो डॉक्टर जो पहले मायूस था
अचानक कहने लगता है कि अब बेहतरी के आसार हैं। वो जिस्म जो कमज़ोर पड़ गया था दोबारा तवानाई दिखाने लगता है। ये कोई आम तब्दीली नहीं, ये दरअसल चौथा वाज़ेह इशारा है कि सब्र की आखिरी रात ख़त्म होने को है। अल्लाह फरमाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह है जो मुझे शफा देता है। सूरत शुअरा। ये आयत हमें याद दिलाती है कि बीमारी और सेहत दोनों अल्लाह के हाथ में हैं। कभी ऐसा होता है कि तमाम वसाइल आजमा लिए जाते हैं लेकिन इफाका नहीं होता, मगर जैसे ही अल्लाह की रहमत का वक्त आता है इलाज भी असर करने लगता है, हालात भी बेहतर हो जाते हैं और जिस्म में वो ताकत लौट आती है जिसका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया था। यही लम्हा दरअसल इस बात का पैगाम है कि सब्र की रात तवील थी मगर अब उसका इख्तिताम करीब है, क्योंकि बीमारी के बाद शफा सिर्फ दवा का कमाल नहीं बल्कि रब की रहमत का इशारा है। हमें क्या करना है मेरे अजीजों? जब ये इशारा जाहिर हो तो शुक्र के सजदे में झुक जाइए और ये मान लीजिए कि शफा का असल दरवाज़ा दवा नहीं बल्कि दुआ है। ऐसे वक्त में अपनी ज़बान को ज़िक्र में मसरूफ़ रखें, अपनी सेहत को दोबारा ज़ाया न करें और दूसरों की तकलीफ़ में मददगार बनें, क्योंकि जिसने शफा दी है वो चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी को खैर और भलाई में इस्तेमाल करें। लिहाजा याद रखिए, सब्र की आखिरी रात जब ख़त्म होती है तो बीमारी के अंधेरों के बाद सेहत की रोशनी आपके दरवाजे पर आती है और ये रोशनी अल्लाह का सबसे हुसैन तहफ़ा है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि ये कीमती बातें मज़ीद दिलों तक पहुँचें तो इस वीडियो को दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि जो सब्र की रातों में गुजर रहे हैं उन तक भी ये सुकून की खुशखबरी पहुँच सके।